केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स को मंजूरी, इंसेंटिव यूपीआई योजना के विस्तार को मंजूरी दी गई है। देश के 6 यूपीआई को अपना चुके हैं। 210 लाख करोड़ का भुगतान यूपीआई से हो रहा है। असम के नामरूप में 10,601 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है इस कैबिनेट की बैठक में। साथ ही किसानों के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर जोर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 3,400 करोड़ की स्वीकृति। डेयरी विकास के लिए 2,790 करोड़ की मंजूरी दी गई है। तो ये अहम फैसले जो कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए हैं, जिसमें 210 लाख करोड़ रुपए का भुगतान यूपीआई से हो रहा है। ये बात भी सामने आई और कई देश हैं जिन्होंने यूपीआई को अपना लिया है। इसके अलावा किसानों के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर जोर भी दिया गया है। डेयरी विकास के लिए 2,790 करोड़ को मंजूरी दी गई है। आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, तो वहां से म्यांमार के लिए, बांग्लादेश के लिए, भूटान के लिए एक्सपोर्ट भी भविष्य में किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है देश के दूसरे हिस्सों से लेके जाने के लिए, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी। तीसरा प्रोजेक्ट है जेएनपीटी, जो कि हमारा देश का सबसे बड़ा कार्गो कंटेनर कार्गो पोर्ट है, कंटेनर पोर्ट है। उसके कनेक्टिविटी के लिए 4,500 करोड़ 4,500 करोड़ रुपीस का एक नया 6 लेन हाईवे बनाने का आज फैसला किया गया है। आप बेसिकली अगर देखें तो जेएनपीटी से, ये जेएनपीटी यहाँ पर, ये जेएनपीटी है। इसके कनेक्टिविटी में अगर देखें तो 348A ये एक बड़ा हाईवे है। उसके बाद में 348 ये एक बड़ा हाईवे है जो कि वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड से कनेक्ट करता है। तीसरा बड़ा हाईवे है जो अभी रेड कलर में आपको दिखा, NH48। इन सब का सीरियस कंजेशन है। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी उधर से जाता है। इन सब में सीरियस कंजेशन है और एक तरीके से आपके एक्सेस कंट्रोल्ड ट्रैफिक मूव हो सकेगा इस हाईवे के कारण। और जेएनपीटी जो कि इतना बड़ा कंटेनर पोर्ट है, उस कंटेनर पोर्ट के लिए कंप्लीट जो हिंटरलैंड है हमारी, उस हिंटरलैंड से कार्गो को लाना और हिंटरलैंड में वापस कार्गो को पहुंचाना, ये बहुत आसान हो जाएगा। अब आप देखो किस तरह से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को बेनिफिट मिला है। जेएनपीटी पे फ्रेट कॉरिडोर भी आ रहा है, जेएनपीटी पे ये एक्सप्रेसवे भी बनेगा। तो जेएनपीटी की प्रोडक्टिविटी और जेएनपीटी तक सामान को पहुंचाना, ये एक बहुत ही आसान हो जाएगा। और जितना लॉजिस्टिक्स स्पीड अप होता है, उतना ही लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होती है।